एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नरेश सर में। तो दोस्तों कई बच्चों का कहना था कि मैथ्स की कोचिंग कब आएंगे, क्लास 12 के मैथ्स की कोचिंग कब आएंगे। तो हमने क्लास 12 में मैथ्स भी शुरू कर दी है। तो मैथ्स में हम समाकलन से शुरू कर रहे हैं और केवल वही क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो एक तरीके से बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी ये मान के चलिए कि शुरू हो चुकी है। तो पहला प्रश्न आज से स्टार्ट है। पहला प्रश्न है 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, माना I बराबर 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x है। अब हमने क्या करना है, x के सापेक्ष समाकलन करना है। x की सापेक्ष समाकलन करने पर अब अगर x के सापेक्ष समाकलन करूंगा तो मेरा ये जो i है वो बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x और साथ में जुड़ जाएगा dx। तो ये जो फॉर्म थी इंटीग्रेशन करने पर, x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करने पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं, एक चीज हमें पता है कि जो 10x है 10x इज इक्वल टू छोटी क्लासों में भी हमने पढ़ा था, वो होता है sin x अपॉन cos x। 10x बराबर sin x अपॉन cos x होता है। तो यहाँ पे जहां जहां 10x दिखाई दे रहा है वहां पे हम sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं। sin x अपॉन cos x अपॉन 1 प्लस ये भी हो जाएगा sin x अपॉन cos x, इतना बड़ा इंटीग्रेशन और साथ में dx है। कुछ भी नहीं किया है, जो 10x है उसको sin x अपॉन cos x में बदल दिया है। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये बना cos x माइनस sin x अपॉन cos x। ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इससे इसको मल्टीप्लाई करने पर ऐसा बनेगा। ऐसे नीचे इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, cos x प्लस sin x और अपॉन में हो जाएगा cos x। इसका करना है हमने इंटीग्रेशन ऐसे। तो यहाँ पे cos x और cos x से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो दोस्तों अब क्या बचने वाला है हमारे पास, ऊपर में बचने वाला है cos x माइनस sin x और अपॉन में होना है cos x प्लस sin x ऐसे। ठीक है दोस्तों, और साथ में आ जाएगा dx ऐसे। अभी तक कुछ भी नहीं किया है, केवल 10x को sin x अपॉन cos x से करके थोड़ा सा इसको आगे पीछे करके सॉल्व कर दिया है बस। अब क्या करते हैं, अब एक काम किया जा सकता है। माना जो नीचे वाला टर्म है cos x प्लस sin x। माना ये जो हमारे पास cos x प्लस sin x है वो बराबर t है। cos x प्लस sin x बराबर t, इसको t मान दिया हमने। अब सभी जानते हैं इस तरफ डिफरेंशिएशन होगा, तो cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस sin x होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, और साथ में इस तरफ आ जाएगा dx और इस तरफ हो जाता है dt ऐसे। इसको थोड़ा सा सही करके लिखेंगे तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये cos x को पहले क्योंकि प्लस है, sin x को बाद में माइनस sin x dx, ये इक्वल टू हो जाएगा dt। अब इसमें आते हैं, इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है वो cos x माइनस sin x से dx है, cos x माइनस sin x से dx है। तो cos x माइनस sin x से dx इक्वल टू dt है, और नीचे वाला cos x प्लस sin x है, cos x प्लस sin x, इसको हमने t माना हुआ है। अब इन दोनों की वैल्यू इधर रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा cos x, ये जो cos x माइनस sin x है, cos x माइनस sin x से dx उसकी जगह dt आ जाएगा, अपॉन cos x प्लस sin x है और उसको हमने t माना हुआ है। तो क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स होते हैं, 1 बाई वाई इक्वल टू लॉग वाई होते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा लॉग मॉड टी और साथ में हो जाएगा प्लस सी।
ठीक है दोस्तों, तो ये बना हमारा लॉट टी। टी क्या है? cos x प्लस साइन एक्स, ये हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स और प्लस सी। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आया हुआ था, तो हमने इसे इस तरह से सॉल्व कर दिए।